हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल केपी के यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के हमारे स्टूडियो में श्रीमान प्रकाश दीक्षित सर हैं। सबसे पहले हमारे केपी टेक्निकल स्टूडियो में सर का वेलकम करते हैं। सर, वेलकम आपका। सर का हम परिचय देते हैं। सर का रीट 2022 के अंदर सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। उसके बाद सर का सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आई थी 2022 के अंदर, उसमें सर का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकंड ग्रेड में इंग्लिश सब्जेक्ट से सर का चयन हुआ था। आज सर का क्या स्ट्रेंथ रहा, सर से हम मार्गदर्शन लेंगे। अभी जो वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी में कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या मटेरियल पढ़ने चाहिए, सर से मार्गदर्शन लेंगे। तो सबसे पहले सर को पूछते, सर आपका स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ से रहा? जी नमस्कार आप सभी को। मेरा स्कूलिंग पहली से लेकर के 10वीं क्लास तक मेरे खुद के ही गांव में हुई थी और 10वीं क्लास तक मैं अपने गांव में ही पढ़ा हूं। और 10वीं क्लास के बाद मैं दूसरे गांव में जाकर के, दूसरे शहरों में जाकर के पढ़ना शुरू किया, संस्कृत माध्यम में पढ़ना शुरू किया। तो सर का स्कूलिंग अपने गांव के अंदर ही हुआ था। उसके बाद सर से हम ये पूछेंगे, सर आपका रीट की जो वैकेंसी 2022 के अंदर जो भर्ती आई थी, उसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन हो गया सर? जी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी तो खुद का आत्मविश्वास ही होता है और उसी आत्मविश्वास के बल पर मैंने सिलेक्शन लिया। और मेहनत तो हर कोई करता ही है, उसी हिसाब से मैंने भी मेहनत की, रणनीति तैयार की, उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन हो गया। और सर आपके रीट में 2000 आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? आपको कौन सा जिला मिला? आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई? ये रीट 2022 में मेरा रिज़ल्ट आया जून या जुलाई के महीने में। उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के 6 अक्टूबर 2023 को मेरी भीलवाड़ा ज़िले में ज्वाइनिंग हुई। और सर आपकी बीएड कब कंप्लीट हुई? मेरी बीएड 2021 में कंप्लीट हुई। 2021 में आपकी बीएड कंप्लीट होगी, यानी कि 21 से 22 तक आपको एक साल का प्रिपरेशन के लिए समय मिला, या आपने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी? मैंने सेकेंड ईयर से ही तैयारी करना शुरू कर दी थी। उसी टाइम मैंने अपना टारगेट बना लिया था कि तैयारी अब करनी है तो टीचर की ही करनी है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा करके, वैसे रणनीति तो उस टाइम नहीं थी सेकेंड ईयर में, उसके बाद धीरे धीरे करके समझने लग गया कि क्या पढ़ना है, किस आधार पे पढ़ना है। तो उसके बाद अपने आप ही समझ आने लग गया और फिर धीरे धीरे सिलेबस को कवर किया और सिलेक्शन ले लिया। बहुत बढ़िया सर, आपने पहले से ही तैयारी को भाप लिया था। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन को देखते हुए आपने पहले से ही यानी पूर्व निर्धारित तैयारी आपने शुरू कर दी थी। तो आपकी बीएड होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में आपकी एमए हुई। सर एक क्वेश्चन ये है सर, भर्ती के समय आपकी क्या रणनीति रही? भर्ती के समय देखिए सर, रणनीति का ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है रणनीति बनाना। उसमें मैंने ये किया कि भाई मैंने सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चल गया था कि अपने को करना क्या है। तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला और उसके आधार पर टॉपिक्स को कवर करता चला गया। और एक ही टॉपिक के पीछे पड़ा रहने से सिलेक्शन नहीं होता है। अपने फर्ज बनता है कि अपन एक टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद अगले टॉपिक को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम एक ही टॉपिक को पढ़ते चले जाएं और जो याद है उसी को दोबारा याद करते चले जाएं, तो ऐसे संभव हो नहीं पाता है। और लगातार पुराने पेपर्स पढ़ते जाओ और धीरे धीरे एग्ज़ाम देते जाओ लगातार, तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो रीट 2024 और 25 में स्टूडेंट की जो वैकेंसी आ रखी है, उसमें आप स्टूडेंट को क्या मार्गदर्शन दोगे सर? 2025 वाली ये जो भर्ती है, इसमें मेरा तो देखिए इतना ही कहना है कि आप अपना खुद का शेड्यूल बनाओ
किसी और की आदतों पे आप मत जाओ कि भाई ये है 4 बजे उठ रहा है तो मैं भी 4 बजे उठूँ, ये देर रात तक पढ़ रहा है तो मैं भी देर रात तक पढूँ, ये इस टीचर से पढ़ रहा है तो मैं भी इसी टीचर से पढूँ। आप किसी को फॉलो मत करो, आप अपना खुद की स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको क्या पसंद है, आपका खुद का इंटरेस्ट किधर जा रहा है, आपके इंटरेस्ट किसी और की तरफ जा रहा है या अपनी खुद की तरफ है। तो आप उस आधार पे तैयारी करो। आपको जो सब्जेक्ट बढ़िया है आप उसको उस पर कमांड रखो। जो आपको कमज़ोर फील कर रही है सब्जेक्ट, आप उस पर समय खर्च ना करके आप जिसको आप इजीली पूरा कवर कर सकते हो, जिसमें आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। सर ये बात आपने बहुत शानदार बोली, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही चीज़ आपको करनी चाहिए। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। उसके बाद में सर ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले सिलेबस लाना चाहिए या सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए? कोई बच्चों के, कोई स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि सिलेबस नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास में गाइड है, तो गाइड में वो सेम टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन चालू करें। देखिए ऐसा है सर कि सिलेबस के बिना आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप सक्सेस हो पाए या पेपर क्रैक कर पाए ये बहुत ही असंभव बात लगती है। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी फॉर्म की तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें, तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें मैटर कर रहे हैं और किस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं। हम ऐसे ही किसी गाइड से प्रश्नोत्तर अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें ना तो क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, ना टॉपिक का लेवल पता चलेगा, और अपन ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ाई करते रहेंगे तो उसका सारांश नहीं निकलेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले आप सिलेबस निकालो, उसके आधार पर आप पहले सिलेबस को याद करो कि इस अपने सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, उसके बाद आप तैयारी शुरू करो। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, जिससे हमारे स्टूडेंट मोटिवेट भी होंगे। सिलेबस लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओल्ड पेपर हमें पढ़ने चाहिए या मॉडल पेपर देने चाहिए? जैसे हमारा टॉपिक क्लियर होता है उसके बाद में हमें मॉडल पेपर अटेंड करने चाहिए क्या? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कपिल जी। मॉडल पेपर और एक्सरसाइज वगैरह है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं अपने सिलेक्शन में। क्योंकि इसमें है ना, अपने को पुराने पेपर्स वगैरह, मॉडल पेपर में एक ही मानूंगा इनको, पुराने पेपर्स है या मॉडल पेपर्स है, मैं इनको एक ही मानूंगा क्योंकि पुराने पेपर से ही मॉडल पेपर बन जाते हैं। तो ऐसा है कि इसमें अपने को सबसे पहला तो ये फ़ायदा होता है कि अपने को पता चल जाता है कि अपने को कितना डीपर पढ़ना है, कितना ऊपर ऊपर से पढ़ना है, कितना डीप से पढ़ना है, कि भाई किस टॉपिक से कितने सवाल उठ रहे हैं, ये पहले तो ये हो जाता है। और उसके बाद एक चीज़ अपने को ये पता चलती है कि क्वेश्चंस किस लेवल, किस टॉपिक से किस लेवल का आ रहा है। इस टॉपिक से इजी क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से तैयारी करो। ये नहीं है कि आप उसको खोदने लग जाओ, टॉपिक को पीछे से खोदने लग जाओ, उसकी हिस्ट्री निकालने लग जाओ, वो काम नहीं आएगा आगे जा करके। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करो जिस हिसाब से पहले से पेपर्स बनते आ रहे हैं और उसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी आधार पे आप तैयारी करो। बहुत शानदार सर, ऐसी बातें अनुभव से ही आती है। आपका अनुभव हमारे दर्शकों को साफ स्पष्ट हो रहा है। संघर्ष से सफलता तक का सर का जो सफर है सर, एक जो क्वेश्चन ये भी है, आजकल का जो सोशल प्लेटफॉर्म चल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, तो स्टूडेंट को जो तैयारी करे उसे यूट्यूब से भी कंटेंट पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी चाहिए क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कपिल जी जिसमें किसी चीज़ की मनाही नहीं की जा सकती। ये तो एक सहायक है पढ़ाई में, अपनी तैयारी में सहायक है। मोबाइल है, यूट्यूब है, जो भी है कोचिंग संस्थान है, ये सहायक है। हम इनको मतलब अहम नहीं बता सकते कि इनके बिना हो नहीं सकता है। हमें सहायता ज़रूर लेनी चाहिए, हमें यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए, ना कि इन पे डिपेंड रहना चाहिए। आप पढ़ो, और आप इसलिए पढ़ो ताकि आपको कोई टॉपिक हार्ड लगे तो आप यूट्यूब का सहारा ले लो। ऐसा नहीं कि आप सीधा का सीधा यूट्यूब से ऐप परचेज कर लिया और आप सीधा का सीधा किताब तो बंद पड़ी है और आप यूट्यूब से ही पढ़ते जा रहे हो। ऐसे थोड़ा मेरी नज़र में हो सकता है कि यूट्यूब से ही कई लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, तो इससे तो मेरी बात को गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन
मैं तो अपने अनुभव से ये करना चाहूँगा कि अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब का सहारा लें। इसके अलावा अन्यथा में आप सेल्फ स्टडी करें, तैयारी करें घर पे बैठ करके, आपको जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप बहुत अच्छे से सात्विक रूप से सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपके कहने का मतलब ये है ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ में सेल्फ स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी तैयारी की प्रति। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके साथ साथ में आपको सेल्फ स्टडी करना, आपके साथ में सिलेबस होना चाहिए, आपकी क्या रणनीति होती है, उसके साथ साथ में आपकी दिनचर्या क्या आती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सर आपका सिलेक्शन रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में हुआ, आपने कहीं से कोचिंग ली थी या आपकी सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन हुआ? जी मैं जब से मैंने कंपटीशन फाइट करना शुरू किया तब से मैं घर पे ही तैयारी कर रहा था। उस टाइम वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे शुरुआत हुई थी कोचिंग संस्थानों की। पहले तो कोचिंग हाँ, लॉकडाउन के अंदर सर शुरुआत होगी थी 2021 में जी। और 2021 में एक रीट की भर्ती भी आई थी सर। हाँ, उसी समय मैंने ऑनलाइन देखा भी था, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑनलाइन कभी कुछ देखा नहीं, थोड़ा बहुत शुरुआत की थी। लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मुझे जितना मैं ऑफलाइन में सीख सकता हूँ मुझे ऑनलाइन नहीं सीख सकता। और ऑनलाइन में है कि एक सीमित रूप से मैटर पढ़ाया जाता है जिसमें आपका समय खर्च हो जाता है। आप एक वीडियो देखते हो, उसमें क्वेश्चंस तो पढ़ाए जाएंगे आपको 10 और घंटा लग जाएगा उसमें 1। तो इस हिसाब से आप, मेरा मानना तो यही है कि आप किताब से रीडिंग मारें, आप दिन में 10 बार रीडिंग मार लें। तो रीडिंग मारेंगे तो उस हिसाब से आपका टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी। बहुत बढ़िया सर। हर भर्ती में फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए सर? और नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना चाहिए, ये क्या होता है, रोल क्या निभाती है नेगेटिव, हमें बता, थोड़ा हमारे स्टूडेंट को भी अवगत कराइए। जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप यही मान लो कि जो जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही है, मेरा तो आप सभी से यही कहना है, जो भी अगली भर्ती है 2025 वाली आ रही है, जिसमें जो भी प्रतिभागी फॉर्म भरे हैं सभी ने, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करें तो सिर्फ और सिर्फ रीट की करें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो करें। लेकिन आप जिस भर्ती के लिए एलिजिबल है उस भर्ती का एग्ज़ाम ज़रूर दें। आप हर भर्ती का एग्ज़ाम दें जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो आप जितना एग्ज़ाम्स दोगे उतना ही आपका जो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आप जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जिस पेपर में रूम में बैठ करके आप पेपर सॉल्व करोगे, उससे आपकी घबराहट दूर होगी और पेपर पे कमांड बढ़ेगी आपकी। और इसी से ही इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस आधार पर अपने को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हैं, आप ऑप्शन को काटना भी सीख जाएंगे। तो इससे कई सारे बेनिफिट मिल सकते हैं अपने को एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो मेरे कहना तो यही है कि आप हर भर्ती का एग्ज़ाम दें। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो स्टूडेंट को सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य को अर्जुन की तीर के समान जो मछली की आंख दिखाई दे रही है, उसको मछली की आंख को आपको भेदना है, तब आपका जो लक्ष्य है वो साध्य होगा। तो सर हमारे YouTube के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पधारे हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।